नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूं और आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन है। तो इसके लिए उनके सत सत नमन आज उनके जन्मदिन पर उनको। बस इसी एक कहावत के साथ जो उन्होंने कहा था, उनका एक सेंटेंस है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाकी उनके योगदान के विषय में क्या प्रकाश डाला जाए और क्या कहा जाए क्या नहीं कहा जाए, वो सब कम ही रहेगा। आज भारत जिस धरातल पर खड़ा है उसकी नींव बाबा साहब ने ही डाली थी। डालने वाले तो कई लोग थे, लेकिन बाबा साहब भी एक उनमें से प्रमुख व्यक्ति थे और बिना उनके इस नींव के भारत खड़ा नहीं हो सकता था, मुश्किल था। चलिए कुछ खबरों की ओर बढ़ते हैं। आज कुछ प्रमुख खबर जो निकल करके आई हैं पाकिस्तान से ज़्यादातर हैं और एक दो घटनाएं बांग्लादेश और यूक्रेन की हैं। साथियों, अभी हाल ही में आप लोगों ने पाकिस्तान में वो ट्रेन वाली घटना सुना होगा, जाफर एक्सप्रेस, जिस पर जो है काफ़ी खून खराबा हुआ था। अगवा कर लिया था बलोचों ने, आतंकियों ने। बलोच जो लिबरेशन आर्मी वाले हैं, फिराइन ग्रुप है उनका, उन्होंने वो कर लिया था, अगवा कर लिया था। बाद में खून खराबे के बाद में उसको रेस्क्यू किया गया। वही घटना परसों होने वाली थी बोलान एक्सप्रेस के साथ, जो कराची से क्वेटा की तरफ जा रही थी। लेकिन जैसे ही सूचना मिली, जैकोबाबाद में उस ट्रेन को रोक लिया गया। अब बच गई ये घटना, ये बहुत मुश्किल हो जाता। उधर बलूचों ने क्या किया, 8 पंजाबी पाकिस्तानियों को ईरान में जाकर के मार दिया। वो ईरान में किसी काम से गए हुए थे, वहां पर पाया और उन्होंने खत्म, काम तमाम कर दिया। अच्छा, फिलिस्तीन और गाजा की अगर हम थोड़ा सा बात करें तो आप लोग जान ही रहे हो, आजकल मीडिया के निगाहों से तो गायब है, क्योंकि मीडिया भी थक जाता है भाई, क्या करें, उसको भी अपनी टीआरपी देखनी होती है। कोई पूछ रहा नहीं है, झूठे परेशान हुए हैं। तो फिलिस्तीन जो है, इजराइल जो है, वो गाजा स्ट्रिप का जो फिलिस्तीन का पार्ट है उसमें से आधा लगभग कब्जा कर लेगा, क्योंकि 2 से 3 किलोमीटर ले रहा है बफर जोन बनाने के लिए। अब आप मालूम ही होना चाहिए कि जो गाजा स्ट्रिप है उसकी चौड़ाई कितनी है, 8 किलोमीटर केवल। जगह जगह कहीं कहीं पर 4 या 5 किलोमीटर ही है। तो ऐसे स्थिति में अगर 2-3 किलोमीटर जगह बफर जोन के नाम पर हड़प ली जाएगी तो बचेगा क्या फिलिस्तीन में? हमें तो नहीं लगता कोई चीज़ बचेगा, आधा खत्म हो जाएगा। यही चाह भी रहे थे फिलिस्तीनी हमास ग्रुप, और उन्होंने कर दिया। अच्छी बात है, अगली बार फिर कुछ होगा, फिर पूरा ही कब्जा कर लेंगे। अच्छा, पाकिस्तान में इस प्रो पैलेस्टाइन मूवमेंट भी चल रहा है। वहाँ पर क्या है कि जगह जगह जो है प्रदर्शन चल रहे हैं पाकिस्तान में, और विशेषकर जो नेस्ले वगैरह के ब्रांड है उनका बहिष्कार करने की बात की जा रही है। अब बलोचों ने जो है पाकिस्तान में जगह जगह प्रोटेस्ट रैली निकालने की बात की, और रैली कहीं नहीं निकालते थे, जहां की बात होती थी वहां ना निकाल कर कहीं और रैली निकाल देते। इससे सरकारी अधिकारी या सरकार बहुत परेशान है। भारत में इस समय वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा अस्थिर है, आप देख ही रहे हो। वेस्ट बंगाल का जो एरिया है, मुर्शिदाबाद का एरिया, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम राइट चल रहे हैं और हिंदू वहाँ से भाग रहे हैं। ममता बनर्जी की सरकार तो चलो मूक दर्शक बनी हुई है, लेकिन इस पूरे मामले में केंद्र सरकार भी मूक दर्शक बनी हुई है, कुछ कर नहीं रही। पता नहीं कौन सा अवार्ड लेना चाहती है, समझ में नहीं आ रहा है केंद्र सरकार। वो अपने ऊपर जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी मतलब ये अवार्ड लेकर के ही मानेंगे कि हमने अपने जीवन में कहीं भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया, जब तक बहुत जेन्युइन नहीं हो गया। जब तक बहुत जेन्युइन नहीं हुआ तब तक राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया।
पता नहीं इन दोनों की मिली भगत भी हो सकती कि ऐसा करो, तुम्हें अगर हो सकेगा तुम्हें मुस्लिम वोट मिल जाएंगे, हमको हिंदू वोट मिल जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट भी चुप है। यही सुप्रीम कोर्ट है, आप लोग याद करिए कि 6 लोगों की टीम मणिपुर में जाती थी जांच करने के लिए, हिंसाग्रस्त इलाके का दौरा करने के लिए। और फिर याद करो आप लोग, एक व्यक्ति विशेष की गिरफ्तारी को रोकने के लिए, कहीं ऐसा ना गिरफ्तार हो जाए। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट संडे के दिन 2-2 बार खुला है। पता नहीं कितने सुओ मोटो एक्शन लेता है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इस मामले में कोई सुओ मोटो नहीं ले रहा है। पता नहीं क्या हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, असल में हमें ये लग रहा है कि अब उन्हें कुछ दिखाई उखाई नहीं पड़ रहा है किसी को भी, न तो हमारे केंद्र के किसी राजनेता को और न ही जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट को। हालांकि हाई कोर्ट ने कहा है, टिप्पणी किया, लेकिन वो इतनी प्रभावी है नहीं। ममता बनर्जी मानती ही नहीं, वो कहती हम नहीं मानेंगे, जाओ आप क्या कर लोगे। तो चलो, कुछ न कुछ तो मजबूरी होगी। हिंदुओं का पलायन वहाँ से जारी है, गांव से, अच्छी बात है। सन 47 तो सन 71 के बाद, 47 और 71 के बाद पहली ऐसी घटना हो रही है जिसमें मास के मास हिंदुओं का पलायन वहाँ से हो रहा है, मुर्शिदाबाद से और कई बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट से। अरेबियन सी में एक पाकिस्तानी नागरिक जो बहुत बीमार था शिप में, उसने कुछ रेस्क्यू कॉल किया तो इंडियन नेवी की वहाँ गई, उसकी जान उन बचाई, उसको फर्स्ट एड वगैरह दिया, सहायता दिया, मतलब मेडिकल एड दिया। उसके बाद में एक ट्वीट मार दिया कि हमने एक पाक बलोच की जान बचाई। बस पाकिस्तान में आग लग गई इस बात। पाकिस्तान कह रहे हैं कि हम तो पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान पाक बलोच क्या है, वो तो है नहीं। अच्छा, यूक्रेन पर जनरल कीथ केलॉग कौन है? ये यूएसए के स्पेशल इन्वाय हैं, स्पेशल ऑफिसर हैं, लगाए गए हैं यूक्रेन में बातचीत करने के लिए। उन्होंने एक बहुत चौंकाने वाला बयान दे दिया कि यूक्रेन को पोस्ट वार बर्लिन की तरह बांट देना चाहिए। कुछ हिस्सा रूस के पास चला जाएगा, कुछ हिस्सा यूएसए के पास चला जाएगा, कुछ हिस्सा जर्मनी के पास चला जाएगा, कुछ हिस्सा फ्रांस के पास चला जाएगा, इस तरह से। और जेलेंस्की को कुछ मिलने वाला नहीं है। इस तरह से यूक्रेन अपने आप टूट जाएगा। ये है हिसाब किताब। अब देखो इसमें कहाँ तक सफलता मिलती है। अभी तो बयानबाजी है कि पोस्ट वार बर्लिन की तरह इसको डिवाइड कर देना चाहिए। इस पर हो सकता है कल या परसों मैं एक बड़ा वीडियो बनाऊं, जैसा भी होगा। तो ये कुछ घटनाएं हुई हैं हमारे आसपास इंटरनेशनल सिनेरियो में, जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि स्थितियों में हर जगह सुधार होगा, सभी लोग एक दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।